नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक जो है वो होने वाली है पटना में और इसे लेकर अभी से तैयारियां जो हैं वो विपक्ष की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि इस विपक्षी एकता की बैठक में कई बड़े मंत्री जो हैं, कई बड़े चेहरे जो हैं वो शिरकत लेंगे और नीतीश कुमार जिस तरीके से ये विपक्षी एकता की मुहिम जो चला रहे हैं उसको लेकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई चुनौतियाँ जो हैं वो इसमें आने वाली हैं। इसी मुद्दे पर विशेष जानकारी हमारे न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी चंद्रमोहन है वो देंगे। चंद्रमोहन, 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे इसमें शिरकत लेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि कई चुनौतियां जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली चुनौती यति जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दे दिया है। संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। इससे बड़ी फजीहत कुछ नहीं हो सकती है। विपक्षी एकता की जो मुहिम है, जो नीतीश कुमार जिसकी शुरुआत किए थे, उससे पहले ही जीतन राम मांझी का महागठबंधन से अलग हो जाना, ये बहुत बड़ी खबर है। केंद्र में जीतन राम मांझी आ गए हैं इस्तीफे के बाद से। लोग ये सोच रहे हैं कि जिसके साथ नीतीश कुमार जी लंबे समय तक रहे, उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया, मंत्री भी रहे संतोष सुमन, बावजूद इसके 23 जून को बैठक होने जा रही है, उससे पहले उनके ही सहयोगी उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि साथ रहने वाले लोग अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही से शुरू होती है और 23 जून को जो बैठक होने जा रही है इस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अब इसमें देखने वाली ये बात होगी कि 18 पार्टियों को शामिल होने की बात आ रही है। 18 पार्टियां इस बैठक में शामिल होने जा रही हैं, जैसे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बता रहे थे। लेकिन इस मांझी के इस्तीफे के बाद, मतलब मांझी के अलग होने के बाद, अब देखना होगा कि इन 18 पार्टियों में कौन कौन सी पार्टियां यहाँ पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और फिर बैठक में क्या निर्णय होगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। हो सकता है कि जितने भी सहयोगी यहाँ पे पहुँचे उनमें से कोई सवाल कर दे कि आखिर आपने जीतन राम मांझी का साथ क्यों छोड़ दिया। वो दलित समुदाय से आते हैं। चिराग पासवान ने पासा भी फेंक दिया है कि आपने एक दलित समुदाय के नेता का अपमान किया है, उनको महागठबंधन से जलील करके बाहर किया। किशोर की तरफ से भी ये बयान आया था कि लालू यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अपने बेटे को, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जीतन राम मांझी भी अपने बेटे को कहीं ना कहीं केंद्र में लाना चाहते हैं, इस वजह से उनको दलित पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, ये तो शुरुआत हो ही रही है। सभी चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो इस खुशफहमी में है कि इस बैठक के बाद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उनको तो ये लग रहा है कि जल्दी से बैठक हो और बैठक के बाद नीतीश कुमार देश की राजनीति पर चले जाएं और मैं बिहार में सक्रिय हो जाऊं। तो सब अपना निजी फायदा देख रहे हैं। जीतन राम मांझी के अलग होने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है और 23 जून को होने वाली बैठक में भी हो सकता है कि मांझी को लेकर कई जो बड़े चेहरे हैं वो चर्चा करें। कि राहुल गांधी भी चर्चा कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी लंबे अरसे से आपके साथ रहे तो अचानक क्यों गए, उनको भी साथ रखना चाहिए था। इसका गलत मैसेज जाएगा और बहुत बड़ा ये मैसेज है समाज के लिए। जीतन राम मांझी पर दबाव बनाया जा रहा था, उन पर यह दबाव था कि आप पार्टी का विलय कर दीजिए। जो लंबे अरसे से अपने पार्टी को सींच के बड़ा किए, जो छोटी पार्टी थी उसे पूरे बिहार तक उन्होंने पहुंचाया और उसी पार्टी को विलय करने की आप लोग बात कर रहे हैं। यानी मांझी के कद को आप लोग हल्के में आंक रहे हैं। पार्टी तो उनकी भी है और SC ST का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिहार में SC ST की भी जो जनसंख्या है वो कम नहीं है। तो ऐसे में जो SC ST समुदाय के लोग हैं, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनमें ये गलत मैसेज गया है मांझी के अलग होने से। महागठबंधन को लेकर एक सही अवधारणा उन लोगों के बीच में नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में 23 जून को जो बैठक होने जा रही है इस पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और जो भी बड़े चेहरे आएंगे हो सकता है उसमें से कई चेहरे मांझी को लेकर चर्चा भी करें, क्योंकि मांझी ने बहुत शालीनता से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन से बहुत शालीनता से अपने आप को किनारा किया है। उन्होंने किसी नेता पर आरोप नहीं लगाया है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से उनकी पार्टी को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है बहुत ही निंदनीय है। अशोभनीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा है कि छोटी छोटी दुकानें चलाने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पार्टी को दुकान बता रहे हैं। जिस पार्टी को आपने साथ में रखा उसी पार्टी को आप दुकान बता रहे हैं। ऐसे में तो सभी की जितनी भी छोटी पार्टियां वो सभी पार्टियां दुकान ही है। तो आपने उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तो ये सब लोग भी देख रहे हैं और इसका प्रभाव 23 जून को पड़ने जा रहा है और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। 18 पार्टियां आने वाली हैं, उसमें सब देखना होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पे आती है और पार्टियां यहाँ पे पहुँचती हैं, उसके बड़े नेता यहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या चर्चा करते हैं मांझी को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी।
सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, एक सूत्र के हवाले से ये भी खबर आई थी चंद्रमोहन की एनडीए में जा सकते हैं मांझी, तो क्या लगता है बैठक से पहले उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं उधर की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, इशारा जो भी हो, जब वो स्वतंत्र है कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन महागठबंधन की जो विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली है, उससे पहले महागठबंधन से मांझी का अलग होना ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, आप में कमी है, इसी कारण उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। आप दूसरे राज्यों के जो नेता हैं उनको जोड़ने की कवायद कर रहे हैं और आपके राज्य के ही नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, जो आपके मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। वो आपका साथ छोड़ के अगर एनडीए में चले जाते हैं तो ये एनडीए की मजबूती है कि आपके साथ रहते हुए आप में क्या कमी है कि आपके जो नेता है लंबे अरसे तक आपके साथ रहे और अचानक बैठक से पहले आपका साथ छोड़ के चले गए। आपने तो उन्हें मंत्रिमंडल भी दिया था, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया था, उनके लड़के को आपने मंत्री बनाया था। आखिर फिर आप में कमी कहाँ रह गई? आप लगातार विजय चौधरी को उनके आवास पर भेजते रहे, बातचीत करने के लिए बुलाते रहे, आपसे वो मिलने भी आए थे। ऐसी बात नहीं है कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने मांग भी की थी 5 सीटों, बहुत उन्होंने प्रयास भी किया, वो अपने आप को खुद को महागठबंधन के साथ रखने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जब प्रयास विफल होगा तो कोई भी स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। और वो एनडीए के साथ अगर जाते हैं तो ये नीतीश कुमार की कमी है। नीतीश कुमार में नेतृत्व करने की कहीं ना कहीं से जो क्षमता है वो कम हुआ है। शुक्रिया चंद्रमोहन। तो ये हमारे सहयोगी चंद्रमोहन थे, जिन्होंने 23 जून को जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है पटना में, उसे लेकर इन्होंने बताया कि क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ चुनौतियां जो हैं वो इस विपक्षी एकता की बैठक में होने को देखने को मिल सकता है। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बैठक में जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, इससे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें दर्श न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही आपको खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके बताएं।